Assalamu alaikum. Why am I making this video? I was sick of watching videos that cover only surface knowledge. वो knowledge जो आपको शायद Google search के पहले result में मिल जाता है. Don't get me wrong, there might be useful content, लेकिन I have figured that there's a clear gap that exists in information जो internet पे available है. तो I'm not biased और ना ही मैं कोई consultant हूँ कि मैं आपको information इस अंदाज में दूँ कि आप अपने प्रॉफिट्स को मैं मैक्सिमाइज़ करूँगा. तो वॉच दिस वीडियो और इसके बाद आने वाली वीडियोस देखें आप, एंड आई गारंटी कि यू विल गेट टू सी इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं और नहीं मिली, रियल इन डेप्थ व्यू ऑफ थिंग्स. पहला पॉइंट जो है वो मेरा है द थिंग दैट मोटिवेट्स एवरी सिंगल पर्सन दैट इज़ वर्किंग. पाकिस्तान की बात कर लें या पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क की बात कर लें, दैट इज़ सैलरी. इमेज अटैच करूँ जो कंपैरिजन शो करिए. यू कैन सी 8 लाख is the salary for an entry level software engineer, which makes up basically $100,000 a year, Australian dollars. तो 8 लाख a month for an entry level software engineer. इसको कंपेयर कर लें आप पाकिस्तान के अंदर जो कि सैलरी मिलती है ऑन एवरेज 1,20,000 आपको मिल रही होती है एज फॉर एन एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, विच इज़ कंसिडर अ गुड सैलरी. लेकिन आप डिफरेंस देख लें. अब आगे पॉइंट आता है, कुछ लोग कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है. तो मैं एक सिंगल बंदे की बात करता हूँ क्योंकि आई हैव बिन थ्रू बेसिकली दिस इज़ व्हाट हैपन्स, दिस इज़ द एक्सपेंस दैट आई हैव टू बेयर. तो एक्सपेंस फॉर अ सिंगल पर्सन इन ऑस्ट्रेलिया कैन रेंज फ्रॉम $1,000 to $1,500. दिस इंक्लूड्स प्रॉब्ली मतलब चूँकि मेरी ओवरसीज़ हेल्थ कवर ऑलरेडी पेड था, दैट इज़ आई थिंक 2,400 फॉर 4 years, समथिंग लाइक दैट. तो यानी बेसिकली दैट इज़ ऑन एवरेज यहाँ पर आपका एक्सपेंस लाया करता है $1,000 to $1,500. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन कर दूँ कि यहाँ पर आपने टैक्स भी देना होता है जो कि 24% है. पाकिस्तान में भी देना होता है लेकिन पाकिस्तान में परसेंटेज काफ़ी कम होती है उसकी, तो 24% है, लेकिन स्टिल इट लीव्स यू विद तकरीबन $6,000-$6,500. और उसके बाद जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो अमाउंट है लिविंग एक्सपेंसेस पे स्पेंड करने के बाद वो अमाउंट आप सेव कर सकते हैं. तो दैट कैन रेंज फ्रॉम मिनिमम 3 लाख टू फॉर सिंगल पर्सन 3 लाख टू 5 lakhs आप सेव कर सकते हैं कंपेयर टू अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 1,20,000 भी अर्न कर रहे हैं तो आप 50,000 अगर अपनी लिविंग पे स्पेंड करते हैं तो 60,000 यू आर लेफ्ट विद. 60,000 कंपेयर टू 3 लाख जो आप सेव कर सकते हैं पर मंथ इन दूसरे ममालिक में. यूएस की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, ऑन एवरेज सेम सिचुएशन होती है. सेकेंड पॉइंट जो मेरे पास है आपके लिए, दैट इज़ कंसंट्रेशन, सैचुरेशन एंड बेसिकली कंपटीशन ऑफ जॉब्स. तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 216 मिलियन और कंपनीज़ हैं टोटल 95,000. तो लेट्स सी, पता नहीं ये नंबर्स कैसे लाई करते हैं, किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं. चलो इसको कंपेयर करके देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर पता चलेगा रियलिटी क्या है, हम दुनिया में स्टैंड कहाँ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जॉबलेसनेस या अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स बेसिकली. तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 25 मिलियन पॉपुलेशन है कंपेयर टू पाकिस्तान की 216 मिलियन. और बिजनेसेस कितने हैं यहाँ पर? 25 लाख बिजनेसेस कंपेयर टू जस्ट लेस देन जो है ना 1 लाख इन पाकिस्तान. तो आप डिफरेंस देख लें, दैट मेक्स सेंस, डेटा मेक्स सेंस कि सही है भाई, इस वजह से शॉर्टेज ऑफ जॉब्स है एंड दैट इज़ जस्टिफाइड कि इतनी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में ऐसे ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली. तो वाई नॉट लीव दैट एरिया. और एक तो बर्डन कम करें अपनी इकोनॉमी के ऊपर, सॉरी अपने जॉब्स के ऊपर, और सेकेंडली बेहतर कमाएं, बेहतर कम सैचुरेटेड एरिया में चले जाएं. फिर थर्ड चीज़ जो मेरे पास आपके लिए है वो है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. सी दीज इमेजेस, इट्स जस्ट टू डिफरेंट. इस्लामाबाद में ऐसी आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ शायद मिल सकती है, लेकिन अगेन some things are still missing. ऑस्ट्रेलिया के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी गुड, परफेक्ट होता है, साफ़ सड़कें हैं, साफ़ हवा है, साफ़ गलियाँ हैं. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास नंबर 4, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट मार्केट्स. दैट गिव्स यू बिजनेस आइडियाज़ जो कि कभी यहाँ के लोकल अफराद को के जहन में शायद आया ही ना हो इस टाइप का आइडिया. तो जिस भी कंट्री में आप जाएँ, US हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, जर्मनी हो जाए, वेयर एवर यू गो, आपके पास 2 मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग होगी. पाकिस्तान को अगर आप ऑब्जर्व करें तो पाकिस्तान के अंदर जुगाड़ माइंड सेट होता है मोस्टली, वो आप लेकर यहाँ पर आते हैं, जो कि यहाँ की पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन के पास नहीं होता. जुगाड़ माइंड सेट क्या करता है?
जुगाड़ माइंडसेट prepares you to work to produce results with minimum resources available. That is an important skill set जब आप यहाँ पर आते हैं. समटाइम्स उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ना दैट आउटवेज नेगेटिव वाला इम्पैक्ट. उसको आप कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया में आके सिस्टमैटिक वे ऑफ वर्किंग आप सीख जाते हैं, तो आप उसको जब जुगाड़ वे ऑफ वर्किंग के साथ कंबाइन करते हैं तो दैट मेक्स अप जस्ट परफेक्ट मिक्सचर. और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर लोग जो है ना जो बाहर के लोग हैं, साउथ एशिया से स्पेशली जो लोग आते हैं, दे थ्राइव हियर और लीडरशिप पोजीशंस में जाते हैं क्योंकि दे नो हाउ टू वर्क विद लिमिटेड रिसोर्सेज और ऑल्सो दे हैव एक्सपोजर ऑफ टू मार्केट्स. दे कैन लुक बियॉन्ड लोकल्स जिस हद तक चीज़ों को देख सकते हैं, तो दे कैन सर्व वेरियस मार्केट्स, मल्टीपल मार्केट्स. तो मेरे ख्याल से दैट हेल्प्स. और उसके अलावा एक और चीज़ ये होती है कि आप ऐसी चीज़ें देखते हैं जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड होते हैं, बिजनेस आइडियाज़ यहाँ पर नहीं होते. यू हैव आइडेंटिफाइड अ गैप, तो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. फिर कुछ चीज़ें यहाँ पर अप्लाइड हैं जो पाकिस्तान में नहीं अप्लाइड. यू आइडेंटिफाइड अ गैप फॉर पाकिस्तानी मार्केट, आप वहाँ पर थ्राइव कर सकते हैं. तो दैट्स हाउ बिजनेस ओरिएंटेड लोग कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस, फ्रॉम मूविंग अब्रॉड. उसके बाद बात कर लें, मेरे ख्याल से बेटर करियर ग्रोथ होती है विदाउट अ डाउट. स्टडीज़ की बात कर लें, स्टडीज़ के दौरान यू डू रियल प्रोजेक्ट्स एंड यू गेट इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग द डिग्री, तो दैट हेल्प्स यू प्रिपेयर फॉर टू अप्लाई फॉर जॉब्स. तो बेसिकली आपको चैलेंज किया जाता है यहाँ पर. किसी भी दूसरे ममालिक की बात कर लें, नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉट जस्ट यूएस, जर्मनी, फिनलैंड भी है, नॉर्वे भी है, नॉर्डिक रीजन्स में, यूरोप में, यूएस में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब में. व्हेन यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू मूव टू, कंपनीज़ के पास चॉइस नहीं होती कि वो आपको जो है ना एक्सप्लॉइट करें आइदर बाय गिविंग यू लो सैलरी या फिर आपको मेंटल प्रेशर डाल के. वो एक्सप्लॉइट नहीं करते क्योंकि यू हैव एन ऑप्शन टू मूव टू अदर कंपनीज. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, लोकेशन इंडिपेंडेंस. मेरे ख्याल से फॉर मी दैट मीन्स अ लॉट, दैट मैटर्स द मोस्ट. Having a strong second passport is an unmatched asset for me. You always have a lifeline. जब भी things go wrong, let's say you move back to Pakistan, तो whenever things go wrong, खुदा न खास्ता, and I hope as a now, तो if it happens, you have a lifeline. और इसके अलावा वही बिजनेस वाली अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एंड इट्स जस्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन. इस पर पूरी एक वीडियो बन सकती है, इस पर पूरा डिटेल्ड डिस्कशन हो सकती है, एनालिसिस हो सकता है कि वाई लोकेशन इंडिपेंडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट. जस्ट लुक इट अप ऑन द इंटरनेट. तो दोज आर माई रीजन्स दैट आई थिंक आर वैल्यूएबल टू कंसिडर एंड दे शुड बी एबल टू कन्विंस यू टू मूव अब्रॉड. अब आपके पोटेंशियल कंसर्न्स को भी एड्रेस कर लेते हैं. शायद आप सोच रहे हों कि भाई क्यों सुने तुम्हारी बात, कौन हो तुम. तो मैं पिछले 3 साल से यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की करियर गाइडेंस में नस्ट अलमनाई एसोसिएशन के साथ काम कर रहा हूँ. नस्ट वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान है, यू माइट नो. और 3 साल से मैं उनके साथ करियर गाइडेंस कर रहा हूँ, सो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बड़ी डिटेल मैंने रिसर्च किया एंड आई वाज फ्रस्ट्रेटेड एट दैट इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल टू अदर ऑडियंसेस. अगेन, अगर आपकी पाकिस्तान में सैलरी 3.5 लाख से ज़्यादा है विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो यू माइट जस्ट फाइन स्टेइंग देयर, क्योंकि आप स्टिल सेव कर सकते हैं तकरीबन 3 लाख वहाँ पर. लेकिन अगर आपको 1.5 लाख आपकी सैलरी है इवन, तो आई थिंक 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ दैट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन. तो आई थिंक यू शुड थिंक अगेन, क्योंकि यू कैन डू अ लॉट विद द टाइम दैट यू हैव. 25 to 35 की जो एज होती है ना ईयर्स की, दैट इज़ व्हेन कंट्रीज़ वांट्स यू, क्योंकि ये आपके यूथ ईयर्स होते हैं. यू आर द मोस्ट प्रोडक्टिव इन दीज ईयर्स. तो थिंक अबाउट यूटिलाइजिंग दीज ईयर्स फॉर अ बेटर टुमारो for yourself and for the country as well, to maybe go back to your country and things like that. Let me know your questions and concerns, or I will address them in the comments or in another video, जैसे भी it turns out to be. इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आप कुछ लोग कन्विंस्ड होंगे कि हायर एजुकेशन के लिए निकलें कहीं, और कैसे निकलना है, क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से चीज़ों को अप्रोच करना है. दैट आई हैव प्लान्ड इन फ्यूचर वीडियोज़, और इंशाल्लाह एक प्ले लिस्ट क्रिएट करूँगा ताकि इन अ सेट ऑफ वीडियोज़ लोगों को डिटेल्ड इन डेप्थ चीज़ें पता चल जाए, नॉट जस्ट गूगल सर्च थिंग्स. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें, और इसको बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चले. और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.